नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स ऐड करना शुरू कर दिया है। टाटा मोटर्स 600 से गिर के सीधा 60 रुपये आ गया 2020 में। और मैं आपको 5 ऐसे फीचर्स बताऊंगा टाटा मोटर्स के बारे में जो कि आप जान के हैरान हो जाएंगे। 2 स्पेसिफिक की फीचर्स बताऊंगा, साइलेंट फीचर्स, जो कि लास्ट ईयर 2019 के एंड में हुआ है टाटा मोटर्स के साथ, ताकि वो आपको मदद करेगा कि क्या टाटा मोटर का स्टॉक 600 रुपये जा सकता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि टाटा मोटर लॉन्ग टर्म के लिए एक मल्टी बैगर है या नहीं। सबसे पहले टाटा मोटर्स का फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। 1945 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और अभी ये लार्ज कैप कंपनी है, ऑटो सेक्टर में काम करती है। 97% जो है सेल्स कंट्रीब्यूशन है टाटा मोटर्स का। टाटा नेक्सन को 5 स्टार सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है। अभी रिसेंटली उसको 5 स्टार सेफ्टी फीचर्स मिले हैं। 2 बहुत बड़े ब्रांड हैं इनके पास, लैंड रोवर और जगुआर, जो कि इन्हीं के अंडर टाटा ग्रुप्स के अंदर ही आते हैं, टाटा मोटर्स के अंदर। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसने ड्राइवरलेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी की यूज़ होती है, जिसके बारे में हम आगे चल के डेफिनेटली बात करेंगे। और इनके पास ट्रक्स का भी बिजनेस है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ट्रक्स का। तो 50 साल से ये ऑलरेडी इस सेक्टर में है। आप मार्केट में बहुत सारे ट्रक्स टाटा मोटर्स के देख चुके होंगे, जो कि एक ह्यूज प्रॉफिट देता है इस कंपनी को। चलिए अब शुरू करते हैं टाटा मोटर्स ग्रुप के बारे में। टाटा मोटर ग्रुप में आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाती है, TML के नाम से जानी जाती है टाटा मोटर लिमिटेड, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाती है अपने मोटर व्हीकल्स के कारण। उसके अलावा इनके पास 9 लोकेशन में R&D सेंटर्स हैं, जो कि नए नए डिज़ाइंस और पैटर्न्स पे काम करते हैं, नए इंजन्स पे काम करते हैं। उनमें से एक जो R&D सेंटर है इंडिया में भी है, एक इटली में है, एक साउथ कोरिया में, और भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है। तो टोटल 23% जो इनके पार्ट्स हैं, 23% का कंट्रीब्यूशन है ग्रुप रिव्यू। उसके अलावा लैंड रोवर और जगुआर के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटिश की कंपनी है, मगर टाटा ग्रुप के अंडर ही ये आती है। सबसे फेमस ब्रांड है SUV का लैंड रोवर वर्ल्ड में, जो जाने जाती है। काफ़ी ह्यूज सेल्स होता है इसका, ह्यूज डिमांड है। 74% कंट्रीब्यूशन है टाटा मोटर के रेवेन्यूज़ में लैंड रोवर का। इनका विज़न यही है कि 2023-2024 तक, जो कि मैंने टाटा मोटर का टारगेट हुए रखा है 600 का, जहाँ पर ये 600 का टारगेट अचीव करेगा। तो इनका टारगेट भी है कि ये फिनांशियल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बनाने वाले हैं, ये एक्सपेक्टेशन इनका है। और नए तरह के सॉल्यूशंस, नए तरह के इंजन्स के कारण इनका मार्केट में ह्यूज डिमांड होने वाला है। वो हम आगे चल के डेफिनेटली आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन, सर्विस और जो भी इनके आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होने वाला है। अब टाटा मोटर फिनांस के बारे में, तो जब भी आप कोई गाड़ी टाटा मोटर्स का खरीदते हैं तो टाटा मोटर्स के अपनी ही फिनांस NBFC कंपनीज है, तो टाटा मोटर खुद ही फिनांस करती है। जैसे आप दूसरे कंपनीज के थ्रू अगर खरीदते हैं तो बजाज फिनांस है मार्केट में, HDFC है, उसी तरह से टाटा मोटर्स की भी खुद की अपनी फिनांस NBFC कंपनी है। 37% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हुआ है लास्ट ईयर इस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब देखते हैं जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो कुछ कंपनियों के साथ मिला के इसने फ्यूचर के लिए बहुत बड़े प्लान्स बनाए हैं। जैसे मार्को पोलो के साथ वो बसेस बना रहे हैं, फिएट के साथ वो पैसेंजर कार्स बना रहे हैं, जो थ्रू आउट द ग्लोब वो सेल होगा। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट वेमो और BMW, ये 2 ऐसी कंपनी है जिसके साथ ये कोलैबोरेशन कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है। ड्राइवरलेस और उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये लेटेस्ट स्मार्ट व्हीकल्स बना रही है। सेफ्टी फीचर्स भी इंपॉर्टेंट, टेक केयर इंडिया जैसे कंट्री में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब देखते हैं प्रोडक्ट्स में क्या क्या है इनके पास। तो टियागो है, बोल्ट है, बहुत सारे कार्स हैं इनके पास। SUVs है, हिक्सा, नेक्सॉन, जो कि अब मार्केट में बहुत सेल्स हो रही है, हैरियर, ये सब सारे इनके पास। पिकअप वैन्स भी है, योद्धा, जो बहुत बहुत हाई, बहुत डिमांड कम में आती है। उसके अलावा इनके पास गुड्स करियर बसेज हैं और डिफरेंट तरह के ट्रक्स हैं। स्पोर्ट्स कार, जगुआर के बहुत सारे मॉडल्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, लग्जरी कार्स में काउंट होते हैं। लैंड रोवर की डिस्कवरी बहुत वर्ल्ड फेमस है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिफिकेशन, जो EV इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। तो देखिए टाटा मोटर्स का बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में ला रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है चार्जिंग स्टेशंस, कि कार चार्ज कहाँ करेगी या जो भी आप बस है वो चार्ज कहाँ। तो टाटा मोटर्स के पास टाटा पावर है, जो कि हेल्प करेगी उनको चार्जिंग स्टेशन
उनके इंफ्रास को बिल्ड करने में। तो डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिक से चलने वाली का, तो चार्जिंग स्टेशन आप अवेलेबल करा सकते हैं। तो टाटा मोटर्स को दूसरों कंपनीज की हेल्प नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये खुद कैपेबल है चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश करने के लिए। इनके पास खुद की फिनांस कंपनी है NBFC, जो कि हम बता चुके हैं आपको कि फिनांस करते हैं अगर आप नए व्हीकल या पुराने व्हीकल्स बाई करते हैं तो ओवरऑल बैटरी बनाने के लिए टाटा केमिकल्स है। टाटा केमिकल्स का ह्यूज कंट्रीब्यूशन है बैटरीज के लिए। डेटा कंसल्टेंट सर्विसेज है और इंश्योरेंस है। इनके सारे अपने प्लेटफॉर्म ही है, टाटा ग्रुप के अंदर ही आते हैं कि आपको इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद बहुत हेल्प मिलने वाली है फ्यूचर में। ये BS6 2020 में ही इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट तरह के इंजन इनके खुद के R&D सेंटर में बनते हैं, जिसके कारण ह्यूज डिमांड है। सबसे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है, मतलब बैटरी से चलेगी कार। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ ड्राइविंग कार। अगले कुछ सालों में ये सेल्फ ड्राइविंग कार बना के मार्केट में डालेगी। इनका R&D सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इंडिया मार्केट में ये पूरी तरह से अपने फुटस्टेप डालने वाले हैं। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटर या किसी भी फॉरेन कंट्री से के कार्स को कॉम्पिटिट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस बारे में हम ये और देखते हैं। जैगवार के पास 200 पेटेंट है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। और उसके बाद I-PACE है, जो कि I-PACE बोलते हैं जगुआर का। उसके पास एडवांस नॉलेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एडवांस नॉलेज है। उसके बाद फिर सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए इन्होंने 4G वाईफाई हॉटस्पॉट इनेबल्ड कार रहेगा। मतलब आप दूर से ही ऐप के थ्रू बैठ के अपने कार्स के फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेफ्टी के मामले में भी टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट बहुत ज़रूरी है। बिना टेक्नोलॉजी के इन्हांसमेंट को आप सेफ्टी नहीं देख सकते। कोई भी अगर आप कार ड्राइवरलेस बिना ड्राइवर की कार रहेगी तो सेफ्टी फीचर आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही आगे बढ़ाना होगा। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहेगा और इस पे ऑलरेडी ये काम कर चुकी है, सक्सेसफुल रहा है। और 2020 में ये अपने फर्स्ट मॉडल लॉन्च करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की। चलिए अब बात करते हैं फिनांस की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो लास्ट क्वार्टर में 9% 10% के आसपास इनका सेल्स अप रहा है और 1900 करोड़ का ऑलमोस्ट इनका प्रॉफिट रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वार्टर में, करेंट क्वार्टर में 4% इन्वेस्टर्स ने, प्रमोटर्स जो उनके अपने प्रमोटर्स हैं, उन्होंने 4% स्टेक बाय किया है। बहुत बड़ा होता है 4%, क्वांटिटी बहुत यूज़ होता है। तो आप डायरेक्टली ब्लाइंडली यह मत समझिए कि 4% का मतलब है कि स्टॉक बॉटम आउट हो गया। हाँ, स्टॉक बॉटम आउट नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग पोजीशन में आ रही है। 90% का करेक्शन हो चुका है, स्टॉक को 600 से सीधा 660 रुपये पे आया है। तो देखते हैं कि कितना हुआ है। 43% के आसपास 2019 सितंबर में था प्रोमोटर्स का होल्डिंग। अभी जो करंट सिनारियो है उसमें 47% है, ऑलमोस्ट 4% इन्होंने इंक्रीज़ किया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है, डेफिनेटली इन प्रोमोटर्स बुलिश हैं फ्यूचर्स को लेके। देखिए चार्ट क्या कहती है। चार्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए। तो 1996 में 90% के आसपास करेक्शन हुआ था स्टॉक में। 1996 से ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, मतलब 4 साल करेक्शन मोड में ही रहा है स्टॉक। सिनारियो अभी भी ऐसा ही चल रहा है। 2016-2017 से ही करेक्शन शुरू हो गई थी मार्केट में और अब तक 2020 में 60 रुपये, मतलब 2020 में जाके ये कंप्लीट किया है 60% का करेक्शन। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 से 60 रुपये के आसपास बॉटम आउट हो। मैं आपको बोलूँगा कि आप 60 रुपये के आसपास स्टॉक आए तो आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ क्वांटिटी ऐड करिए, लेकिन हाँ डेफिनेटली तुरंत मत बाई करिए। आपको बाई करने के लिए इनफ टाइम मिलेगा, तो आप बेटर है कि आप नवंबर-दिसंबर तक वेट करिए। अगर 40 से 60 के बीच में आपको स्टॉक मिलता है आप डेफिनेटली बाई करिए। ये 2023-2024 तक 600 का टारगेट अचीव कर लेगा। कंपनी बहुत ही ब्राइट फ्यूचर लेके आगे बढ़ रही है। कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ह्यूज इम्पैक्ट करने वाले हैं, ह्यूज डिमांड आने वाले हैं। एक बार ये मार्केट का जो सिचुएशन है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग इसकी यूज टू हो जाएंगे, सिचुएशन चेंज होगी, सप्लाई एंड डिमांड का गेम चेंज होगा, तो डेफिनेटली स्टॉक भागेगा। याद रखिए लॉकडाउन ख़त्म होने के, कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद प्रोडक्शन शुरू होगी, लाइफ नॉर्मल होगी
और उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस ऊपर बहुत तेज़ी से जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू।